हमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में काफ़ी फायदा पहुंचा, यानी कि ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उठाने का काम किया। अब मुझे बहन जी की सरकार उन्हें याद आ रही है। अब ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं तो पदाधिकारियों को मेहनत करनी पड़ी, वो कर ली। अब ये झोला उठाओ और अपने उत्तराखंड लौट जाओ, तपस्या करो, सांप पकड़ो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में है। सभी पार्टियां दम भर रही हैं पूर्ण बहुमत का, और ऐसे में जो बहुजन समाज की जो पार्टी है यानी कि बसपा उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की बात कर रही है। टीवी की जो मीडिया है हालांकि वो कुछ और बात कर रही है, और टीवी मीडिया पे लगातार बहुजन समाज की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं। अखिलेश यादव भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, योगी जी बनाएंगे, तो बहन जी ने एक पीसी में कहा भी था कि अगर सभी बनाएंगे तो फिर तो 1000 सीट होनी चाहिए। तो सर, किसका दावा मजबूत है आपको लग रहा है? आप तो लगातार राजनीति को भी बारीकी से देख रहे हो। यूपी में किसका दावा सबसे मजबूत नजर आ रहा है आपको? यूपी की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। रेप से, हत्याओं से, मजदूरों के शोषण से, दलितों के शोषण से, महिलाओं के शोषण से पूरा उत्तर प्रदेश जो है हिल चुका है। और ये सिर्फ दलितों की बात नहीं, मैं कहता हूँ ब्राह्मण वर्ग भी दुखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, और वो वैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवा चोला पहन करके आए हैं, जो कभी भी जनता के नहीं हो सकते। यदि एक बाबा जी अगर प्रदेश चलाएंगे तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो क्या करेंगे? नतीजा अगर देखा जाए तो सबसे, अगर मजबूत नेता की बात करूं मैं, उत्तर प्रदेश में कोई महिला मजबूत नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई दलित मजबूत नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज का कोई मजबूत नेता नहीं है। अगर है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती है। जनता की नजरें बहन कुमारी मायावती पर है, बहुजन समाज पार्टी पर है। योगी जी की तो पॉपुलैरिटी घटी नहीं है ना अभी, वो तो लगातार जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उनकी जो लोकप्रियता है उनके जो वोटर में बनी हुई है। आप अपने वोटर की बात कर रहे हैं, लेकिन 325 सीट लेके आए थे। मान लीजिए उनका वोट 7-8% घट भी जाता है, तब भी वो आसपास ही रहेगी पूर्ण बहुमत के। देखिए, अगर ईवीएम का कुछ ना कुछ झोल हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो इस बार सिर्फ जनता के माइंड को पढ़ने की जरूरत है। जब आप एक बात बताइए, आप अगर आवाज उठाते हैं, जैसे किसी भी, सिर्फ दलित को और महिला को छोड़ दीजिए, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में कोई भी शोषण हो गया, कुछ गलत हो गया, अपराध हो गया, क्राइम हो गया, वो आवाज उठाता है तो ट्वीट भी कर देता है अगर पुलिस को, पुलिस उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। एक आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, परिवार के 5-6 लोग टूट गए, और इसके अलावा जो उनके रिश्तेदार या आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो भी टूट गए। ऐसे इस तरह का जो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह जो योगी आदित्यनाथ ने रचा है, उसमें वो खुद फंसते जा रहे हैं। कोई भी आवाज उठाता है तो मुकदमे दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे अगर आंदोलन करने पे, ट्वीट करने पे, या फिर आवाज उठाने पे, या फिर सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पे अगर दर्ज हुए तो उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। मैं खुद 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे यूपी में झेल रहा हूँ, वांटेड भी हूँ काफी जगह। लेकिन फिर भी जो है, अगर वहां की जनता की बात करें, मैं अदर कास्ट से पूछूंगा, मैं ओबीसी वर्ग से वहां पूछ के देख लो, आप ब्राह्मणों, आपकी बातचीत हो रही होगी, क्या कह रहे हैं आपके मित्र हैं जो साथी हैं? मेरे साथी हैं, वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। जैसे मैं नोएडा की बात करूं, ये गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। गुजर समाज में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत अच्छा उठना बैठना रहा है। तो हर व्यक्ति इसी बात को कहता है कि बोले कि हमारे इतिहास को भी जीवंत किया, हमें भी बहुत अच्छे तरीके से जो है बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में काफ़ी फायदा पहुंचा, यानी कि ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उठाने का काम किया। मुझे बहन जी की सरकार उन्हें याद आ रही है। अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो देखिए, दुबे हत्याकांड है, जो एनकाउंटर हुआ था, किसी छिपा नहीं। हाँ, वो अपराधी हो सकता है, हम अपराधी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम जो देख रहे हैं पूरी तरह से ब्राह्मण वर्ग को कुचला जा रहा है। अगर हम दलितों की बात करें, दलित तो पूरी तरह से तड़प रहा है। वहां पर महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हाथरस की घटना देख लो आप। इधर मुरादाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को बुरी तरह से अपमानित करके, उसको छेनी हथौड़ों से तोड़ करके निकाला गया, वहां देख लीजिए आप उन्नाव के अंदर बेटी के साथ दरिंदगी हुई, वहां देख लीजिए आप प्रयागराज के अंदर 4 लोग मारे गए, एक ही परिवार के छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। रोकूंगा, ये मुद्दे तो आपको और हमको पता है ना। जो टीवी देख रही है जनता, टीवी पे तो मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। प्रयागराज का मुद्दा टीवी पे नहीं था, उन्नाव का मुद्दा टीवी पे नहीं था, जब तक वो बड़ा ना बन जाए उस स्तर तक। अरुण वाल्मीकि का मुद्दा आगरा का, तो ये मुद्दे तो आम जनता तक नहीं जा रहे ना। तो वो तो मान के चल रही है कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, टीवी तो उनका भोंपू बन गया है। तो उसको कैसे काउंटर करने वाले हैं जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा है? आप ये देखिए, बसपा की पॉलिसी खैर बहन जी जानती हैं, बसपा जानती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, भीमसेना चीफ हूं, भीमसेना चलाता हूं, बहन जी को सपोर्ट करता हूं, उनका वोटर भी, उनका सपोर्टर भी, और रहूंगा भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहाँ आ जाती है, अगर लोग, आप ये देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, क्या हम टीवी देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इधर लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है।
आदमी काम भी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपनी नौकरी करता है, कोई जो है स्टूडेंट है पढ़ाई करता है, 24 घंटे टीवी के सामने नहीं बैठता, लेकिन हाँ एक बार यूट्यूब खोल के जरूर देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है। सबसे बड़ी काट सोशल मीडिया है। निर्भया का केस अगर सोशल मीडिया ना होती तो वो उठता ही नहीं। बीजेपी ने खुद सत्ता में आने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। हमारे लोगों ने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी किया और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, कुछ सही इस्तेमाल करते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो हमें बीजेपी आरएसएस सीखने की जरूरत है। जब सलवार पहन करके बाबा रामदेव जी यहाँ से भागे थे दिल्ली जंतर मंतर से, तो इस तरह की घटनाएं, अन्ना हजारे का आंदोलन, हम इनसे सीख सकते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, हमारी पार्टी सत्ता में आ सकती है। किसान आंदोलन जो हो रहा था उसके तीनों बिल तो वापस हो गए, तीनों जो कानून वापस हो गए, रिपील हो गए हैं वो, तो अब तो मुद्दा खत्म हो गया होगा। तो कल को अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करना हो किसी भी संगठन को तो वो कर सकते हैं आसानी से। तो अब ये मुद्दा तो रहा नहीं, तो कैसे ऐसे काउंटर करेंगे? हिंदू मुस्लिम तो होगा और दलित हिंदू होगा। भी होगा पक्का होगा। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, दलित हिंदू बन जाएगा। दलित हिंदू बन जाएगा, लेकिन दलित और हिंदू की भी परिभाषाएं सामने आएंगी। दलित अलग है, हिंदू अलग है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी बनेगा। अभी तो जो गायों की हत्या हो रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, गौशालाओं में चंदा खूब जा रहा है, लेकिन गायों की देखरेख नहीं हो रही है, वो मुद्दा भी उछलेगा। अभी आतंकवादी भी पैदा होंगे यूपी के अंदर, बहुत कुछ होने वाला है। एडीजी लो, जनता प्रभावित होगी इन मुद्दों से, जनता प्रभावित नहीं होगी। यूपी में बहुत कुछ होने वाला है, ये सरकार घुमाने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अब अपना झोला योगी आदित्यनाथ जी को उठा लेना चाहिए, उत्तराखंड कूच कर देना चाहिए। कुछ नहीं रखा सत्ता के अंदर, सत्ता में आयो ठीक है, आप एक बार आ गए, आपने अपने मन की करनी थी, चलानी थी, आपराधिक छवि थी इनकी, वो कर ली। अब ये झोला उठाओ और अपने उत्तराखंड लौट जाओ, तपस्या करो, सांप पकड़ो, तांत्रिक पांच पाठ पूजा पाठ करो, कुछ भी करो। अच्छा, आप एक बड़े संगठन के अध्यक्ष भी हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको कैसी विधानसभा नजर आ रही है? मतलब आप कुछ बताइए, अपना अंदाजा बताइए। देखिए, अगर बाई देवी अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बड़ी पार्टी है। बसपा चुनाव लड़ रही है, बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बड़ी पार्टी है। अगर तीनों में टक्कर है अच्छी खासी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती है फूट डाल के, क्योंकि जो गोरे अंग्रेज थे वो फूट डालो राज करो की नीति अपना के चलते थे। आज काले अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली है। वोट बटेगा, आप कह रहे हो? वोट बटने के चांसेस हो सकते हैं। किसका बटेगा, दलितों का, मुसलमानों? देखिए, दलितों का तो जो एक बात है सोचने वाली, कि जो बसपा का वोटर है वो टूटता नहीं कभी, इतना मुझे विश्वास है। बसपा का वोटर कभी नहीं टूटता है। हाँ, नए जुड़ सकते हैं, लेकिन वोट बटेगा तो अल्पसंख्यकों का बट सकता है, जो माइनर कम्युनिटी है उनका वोट बट सकता है। कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं वहां पर। उत्तर प्रदेश 7% वोट नहीं, खत्म है मामला, खत्म है बिल्कुल। क्योंकि जो इनको करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। इतिहास गवाह है, अगर कांग्रेस अगर सही होती तो आज हमारे लोगों के साथ में ये हालात ना होते। गंगाधारी शक्तिमान है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है मेरा, बहुत सारे लोग अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं बीएसपी के, आपका भी कोई प्लान है इस तरह का? मैं राजनीति में कभी नहीं जाना चाहता। बहन जी से अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा और कहेंगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। हमेशा वो मुझे एक ही बात कहती हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम आप करते रहिए। तो मैं उनको अपनी राजनीतिक गुरु मानता हूं, लेकिन मैं राजनीति में कभी नहीं जा सकता। बसपा सरकार बनती नजर आ रही है आप? हाँ, बनती नजर आ रही है, ये तो क्लियर है। और देखो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ वैसे ऐसे नहीं। अब ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं तो पदाधिकारियों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी भीमसेना की बात कर सकता हूँ। भीमसेना के हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भीमसेना जो हमारे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है हमारे लोगों की, तो हमने सबको आदेश पारित कर दिया है कि अब बसपा के लिए जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों का, जितनी भी बहन जी ने काम किए हैं उन सभी कामों को आप जनता के सामने लेकर के जाइए। एक पर्दा जो पड़ गया है ना आरएसएस और बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का, आप उनको उतारने का काम कीजिए। ठीक है, तो ये थे नवाब सतपाल तंवर, उत्तर प्रदेश से संबंध भी है, संगठन के पदाधिकारी भी हैं। बहुत सारी बातें हैं इन्होंने कही, बहुत सारी बातों में बच भी गए ये, क्योंकि एक ये कहीं राजनीति में नहीं जाना चाहते, फिर भी जो बात है वो बैलेंस करके इन्होंने डिप्लोमेटिकली कही है। हालांकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नेवर से नेवर, भविष्य में क्या हो आपको पता नहीं, इन्होंने कह दिया है नेवर हालांकि। लेकिन यूपी के चुनाव को लेकर ये काफ़ी आश्वस्त हैं कि बीएसपी की सरकार 22 में बनती हुई नजर आएगी। परिणाम जब आएंगे तो विश्लेषण करेंगे। फिलहाल नोएडा से